हेलो एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं अपने इस ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करने के मिशन के साथ। जैसा मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि आगे वाली वीडियो में और भी आइडेंटिटी को शार्प करने वाले क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जिनसे हमारी जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती है। तो मैं एक बार आइडेंटिटीज़ पढ़ा ही चुका हूँ मैं पिछली वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में आइडेंटिटीज़ को और शार्प फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ और ये सारे क्वेश्चन उन्हीं आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तीसरी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तीन हो गई बेसिक आइडेंटिटीज। इन्हीं आइडेंटिटीज का सब पार्ट क्या होता है? सबसे पहला सब पार्ट जिसको चौथी आइडेंटिटी भी कई लोग कह देते हैं कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर दिया हो तो ये 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल हो जाता है। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा गिवन हो तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट इन्हें प्रॉपर्टी कहते हैं, रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। और पांचवा सब पार्ट इस वाली आइडेंटिटी से आता है क्या कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर आ जाता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी सही से बन रही है, हाँ अब ठीक है। ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमको एकदम याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर गिवन है तो मुझे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा की ही बात हो रही है, या फिर अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे गिवन है तो मुझे देखना आना चाहिए कि ये 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। और सेम गोज फॉर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। समझ में आ गई ये वाली बात? इतनी आइडेंटिटीज एकदम समझ में आ गई हैं, एकदम क्लियर हैं। तो अगर ये क्लियर हैं, इनको बार बार रिवाइज किया है तुमने, जैसा मैंने कहा था तुमसे कि रिवाइज करके आना, अगर किया है तो आज के जो क्वेश्चंस हम करेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल के। तुम ट्राई करना, देखो कर पाओगे या नहीं। सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करो। इफ सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के, देन के इज इक्वल टू व्हाट? सीएचएसएल का ये क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। देखो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे गिवन है। मैंने तुमसे हमेशा कहा था 1 माइनस साइन थीटा कहीं भी दिखाई दे कोशिश करना इसको कॉस थीटा से डिवाइड करने की, और क्योंकि डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा बना लेता है, बताया था ये मैंने। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में तुम्हें सेक थीटा यहां पे अलग से गिवन है, सेक थीटा अलग से मेंशन्ड है। तो सेक थीटा को मैं अगर कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा का माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। है ये ऐसा? और इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं जरा। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। तो ये तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बना लेगा। ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बना लेगा, और नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर रहने दो।
ये इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। ठीक है, ऊपर 1 बन जाएगा। प्रॉपर्टी सबसे जो प्रॉपर्टी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है। तो मैं इसको दो टुकड़ों में ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये हो जाएगा 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। याद करो मैंने क्या बताया था, अभी बताया सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। तो ये वाले सेक थीटा माइनस टेन थीटा को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। बन जाएगा या हो जाएगा, यहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कैसे किया। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ज्यादातर यही गलती करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता अब क्या करें। 1 तक तो पहुंच जाते हैं, उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आता। तो याद रखना, ये जो होल स्क्वायर की मैंने इसको दो टुकड़ों में बांट लेना। होल स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 2 बार है। और ये जो दूसरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा है मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा में, तो इसका ये रेसिप्रोकल आ जाएगा। ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। बन जाएगा। अब क्या करें, अब सेक थीटा और टेन थीटा इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। देखो जो आंसर है कॉस है, सेक है, इस आंसर ऑप्शन में तो चारों ही खैर ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन अब मेरे पास आगे निकलने का कोई और ऑप्शन नहीं है और तरीका नहीं है। मैं आगे सॉल्व कैसे करूंगा, तो सॉल्व करने का मेरे पास एक ही तरीका होता है कि अब मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करूं और इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करूं। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होल अपॉन सेक थीटा होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। आ जाएगा। क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। कंपोनेंटो डिविडेंडो पिछली वीडियो में पढ़ाया है, कंपोनेंटो डिविडेंडो इसमें भी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। मैं फिर से पूरा कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के दिखा रहा हूं, अगली बार से डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट वैसे लिख सकते हैं, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूं। 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के प्लस 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के माइनस 1 प्लस के। क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा चला गया, 2 अपॉन 1 1 चला गया, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू के चला गया, 2 अपॉन 1 1 चला गया, 2 के। तो सीधे सीधे पता चल गया 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के की वैल्यू क्या आ रही है, साइन थीटा के बराबर। के क्या आ रहा है, साइन थीटा के बराबर। के की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी जो कि आ गई साइन थीटा। ओके, सिंपली एंड में कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देना है। कंपोनेंटो डिविडेंडो से हम 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के तक पहुंचेंगे और इससे के इज इक्वल टू साइन थीटा तक। समझ में आ गया ये बात, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, चलो ये वाला ट्राई करो। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें भी कंपोनेंटो डिविडेंडो लगेगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ये वाले क्वेश्चन को, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या तो डायरेक्टली यहां पे कन्वर्ट करना शुरू कर दो। देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मैं ऊपर भेज दूं तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बन जाएगा। प्रॉपर्टी पढ़ी है मैंने, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो या तो इसको ऊपर भेज दो, या फिर एक और चीज कर सकते हो, या तो इसको ऊपर भेज के होल स्क्वायर करके सॉल्व करो, या फिर एक और चीज कर सकते हो, क्या, मैं डायरेक्टली यहां पे कन्वर्ट कर लेता हूं। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, प्लस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। किसके बराबर है ये, 1 प्लस के
अपॉन 1 माइनस के बराबर है। सॉल्व करो इसे, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। तो फिर 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन के बराबर आ जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन के बराबर आ जाएगा और के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। के की वैल्यू साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। डायरेक्टली आंसर आ गया। तो ये एक शॉर्टकट हो जाएगा इसमें, ये एक शॉर्ट तरीका है जल्दी से आंसर तक पहुंचने का। कुछ लोग इसको साइन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कन्वर्ट करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर में, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी पहुंच सकते हो, वो भी एक तरीका है। ठीक है, तो यहां से मैंने ऐसे कर लिया। ओके, अगला क्वेश्चन जरा ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करो। ये पहले खुद करके दिखाओ मुझे, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 का क्वेश्चन। 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिखूं, मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो मैं इसको टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। दो हिस्सों में मैंने बांट लिया, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा में ऐसे ही लिखा रहने देता हूं। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी याद करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पे मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही लिखा हुआ है, मैं इसको एज सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दो कॉस स्क्वायर थीटा में, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बन जाएगा, बन जाएगा। क्या करें अब इसे, एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा यहां आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। कैसे लिख सकते हो आप इसे, जरा मुझे ये बताओ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा। इसका होल स्क्वायर आएगा 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा आएगा। यही तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, यानी ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यानी ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यहां तक पहुंच गए। अब इसको क्या करें, अब इसके साथ क्या करें, अब इसके साथ कुछ, इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करें, अब इसको 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा के बराबर होता है, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखो, या फिर इसको ऐसे लिख दो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने दोनों को स्प्लिट कर लिया। सेक थीटा प्लस, इस वाले सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या करूंगा, मैं नीचे भेज दूंगा, यहां पे ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बना लेगा, बना लेगा। तब से पढ़ रहे हैं ये वाली प्रॉपर्टी, इसको हटा दो, इसको मैं नीचे ले गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि मैं ऑप्शन देख सकता हूं, ऑप्शन में जो सारे आंसर हैं वो साइन थीटा कॉस थीटा में हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करूंगा। सेक थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होल बाई सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। फाइनल आंसर आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ऑप्शन बी मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। देखो जरा, सबका ऑप्शन बी आ रहा है क्या? कैसे किया मैंने ये वाला क्वेश्चन? 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा था, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा को पहले मैंने ब्रेक कर लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किया कॉस स्क्वायर थीटा में, टेन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में, प्लस साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा था उसको 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में कर दिया। यहां से एलसीएम ले लो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बनाएगा, जो कि मैंने यहां पे दिखाया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। दोनों को स्प्लिट कर लो, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, दोनों को स्प्लिट कर लिया। फिर ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। यहां से मैं यहां पे आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को 2 बार स्प्लिट करो और दूसरा वाला जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है उसको नीचे ले आओ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और फाइनली साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करके आंसर तक आ जाओ। समझ गए कैसे करना है? टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, ऐसा टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सीजीएल में, बहुत पूछा जाता है। अगर ये समझ में आ गया तो जरा ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे? ये वाला क्वेश्चन कर लोगे क्या? टिपिकल, सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम। 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा है, क्या करते हैं 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, और माइनस का 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनाता है? सेक स्क्वायर थीटा बनाता है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2, अभी सेक थीटा टेन थीटा ही रहने दो, सेक थीटा टेन थीटा। सीख रहे हैं तो थोड़े ज्यादा स्टेप लिखेंगे, ठीक है? जब सीख लेंगे तो स्टेप ज्यादा नहीं लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 सेक थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, और टेन थीटा क्या बनेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बना लेगा। मैं डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख देता हूं, ठीक है? एलसीएम सेम है तो यहां पे डिनोमिनेटर ले लो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, क्या है ये? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा है, तो ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। 1 अपॉन कॉस थीटा इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पुराने वाले क्वेश्चन की तरह सब कुछ कर रहा हूं मैं। देखो इसको फर्दर और कैसे लिख सकते हैं, यहां से मैं सॉल्व करता हूं। इसको फर्दर और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस, अच्छा ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्या करोगे? दो में स्प्लिट कर दोगे, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक इधर लिखोगे, और मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा के साथ। ये वाला सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, क्या बना लेगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बना लेगा। तो इस वाले सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हटा दो। अब क्या करें? अब भाई ऑप्शन देखूंगा मैं, ऑप्शन में आंसर साइन थीटा कॉस थीटा में है, तो मुझे इसको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करना होगा। सेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो फाइनली क्या आ गया? फाइनली आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा आ गया फाइनली। देखो जरा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा किसका ऑप्शन है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है।
समझ में आया? देखा, टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हमेशा तुम्हें 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ये क्वेश्चन गिवन होगा। हमेशा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा दिखाई दे जाएगा, और जहां 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा तुम्हें दिखाई दे गया, तुम्हें टूट पड़ना है, तुम्हें tan स्क्वायर थीटा को अलग कर देना है दो हिस्सों में। इसको 2 tan स्क्वायर थीटा यहां गिवन है, उसको मैं tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखूंगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। वाली प्रॉपर्टी याद है ना? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से आ रहा है ये sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझे? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। फिर मैंने क्या किया, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा, उसके बाद इसको कन्वर्ट किया किसमें? cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा में, तीनों को। तो यहां से आइडेंटिटी बन गई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, जो कि था 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और क्योंकि नीचे cos स्क्वायर थीटा भी था तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको अलग कर लिया, स्प्लिट कर लिया, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बना लिया, जो कि मुझे प्रॉपर्टी बना देगा sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं। तो अब याद रखो, अब जब भी तुम्हें sec थीटा माइनस tan थीटा दिखाई दे, अब जब भी तुम्हें ऐसे दिखाई दे ना, जब भी तुम्हें दिखाई दे sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर दिखाई दे, तो हमेशा याद रखना कि ये जो sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर है, इसको तुम sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा भी लिख सकते हो। अब ये बात याद रखना। अब इसको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब मैंने इसको अच्छे से क्वेश्चन में सॉल्व करके समझा है कि sec थीटा माइनस tan थीटा अगर मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं उसको sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा भी लिख सकता हूं। मैंने सामने ही कई बार करके देखा है। ओके, कई बार करके देखा है, इसका बहुत यूज आता है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें अगर कहीं sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर दिखाई दिया, तो तुम उसको sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हो। और अगर तुम्हें कहीं sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर दिखाई दे गया, इसका होल स्क्वायर दिखाई दे गया, फिर इसको तुम sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हो, माइनस ये लिख सकते हो। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर दिखाई दिया, तो क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर कहीं sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर दिखाई दिया, उसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर कहीं sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर दिखाई दिया, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीजें मैं कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो भाई हमेशा याद रखनी ही है, वो क्वेश्चन में बहुत बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, समझ गए? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। हाँ, आगे बढ़े। फिर क्या किया था? फिर sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा को कन्वर्ट कर लिया, किसमें? 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और मेरा फाइनल आंसर आ गया। कॉस से कॉस तो कट ही गए सारे, फाइनल आंसर आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ओके, समझ गए? चलो अब अगला क्वेश्चन जरा ट्राई करो। अगला क्वेश्चन ये रहा, जरा ट्राई करो। अच्छा खासा कंपोनेंटो डिविडेंडो भी लगेगा इसमें, जरा बताओ जरा करके। 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, तो भाई अभी मैंने देखा है कि 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा अगर हो, तो मैं इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा sec स्क्वायर थीटा लिख इज इक्वल टू a अपॉन b कर दूं। ये क्या बनाएगा? sec स्क्वायर थीटा बनाएगा। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 2 साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या लिख दूं मैं इसे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ये, और अपॉन में कॉस थीटा का स्क्वायर भी है, तो मैं पूरे का स्क्वायर करके
ए अपॉन बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। स्प्लिट कर दो इसे, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अभी मैंने डिस्कस किया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर कहीं दिखाई दे उसको कैसे लिख सकते हो बेटा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर दिखाई दे उसको कैसे लिख सकते हो? उसको ऐसे लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर है? ए अपॉन बी के बराबर है। यहां पे इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करो, क्या आएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में लिख दो, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल बाई 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर है? ए अपॉन बी के बराबर है। अब इसे क्या लिख सकते हैं? इसको मैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी चाहिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। आ गया? आगे इसको और फर्दर सॉल्व करो। साइन थीटा कैंसिल तो इधर आ गया 2 अपॉन 1 और 1 कैंसिल, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। और 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा? ये होता है कॉसेक थीटा के बराबर। क्या आ गया ये? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। समझ गए? सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022-2020 में पूछा गया। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चंस को? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, अच्छे से हो रही है? नया क्वेश्चन ट्राई करोगे? चलो ज़रा ये वाला क्वेश्चन मुझे ट्राई करके दिखा दो। ये देखो, सबसे पहली जब मैं आइडेंटिटीज पढ़ा रहा था तब मैंने तुम्हें ये बताया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाला, और उसके बाद एक क्वेश्चन भी इसके जैसा करा था। देखो जरा ये क्वेश्चन कैसे होता है, करके बताओ मुझे जरा। ये वाला क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूँ कितनों को याद है। इसका फोकस ठीक हो जाए। हो गया? अरे हो गया, शायद हो गया, हो गया। अरे फोकस हो गया शायद, ठीक है। देखो जरा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू के। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू के। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू के है तो सिंपल सी बात है कि भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो 1 अपॉन के हो जाएगा। टेन थीटा से टेन थीटा चला जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन के, जिसका मतलब है 2 सेक थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के, और सेक थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 के। हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं? अगर मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता चल गई है तो सबसे पहली चीज मैं क्या करता हूं? सबसे पहली चीज मैं करता हूं, मैं ट्रायंगल बना लेता हूं। किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता चल जाए, इसका मतलब दो साइड की वैल्यू पता चल गई है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से अपने आप आ जाएगी। तो इसको मैं थीटा मान रहा हूं। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया 2 के। इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ac स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी?
के स्क्वायर, वैसे मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये वाला रटाया था, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। ए बी स्क्वायर की वैल्यू, ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है के टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2k स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू आ रही है के स्क्वायर माइनस 1। ए बी की वैल्यू आ गई के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा। फोकस ठीक है ना, देख लो यार एक बार जरा फोकस, मुझे लगा होपफुली ठीक हो। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है केस के, इसको फाइंड करना है। जरा इसको थोड़ा सॉल्व करो। के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 क्या है, के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2k। सॉल्व करो जरा इसे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस 2 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 2k। क्या आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2k अपॉन ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, के स्क्वायर माइनस 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2k, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी भी अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा नहीं बन जाएगा, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये ऐसा बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। तो भाई के स्क्वायर माइनस 1 की क्या वैल्यू है, ए बी क्या है थीटा के लिए, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 क्या है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस 2k क्या है, बेस, माइनस बेस अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सबसे पहली वीडियो याद करोगे जो मैंने कराई थी, क्या यहीं पे यहाँ से निकल जाएगी सबसे पहली, हाँ भाई निकल जाएगी, ये देखो यही थी ना, हाँ ये देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा। यही था ना, यही था नहीं, इसके बाद वाला था। तो भाई ये देखो यहीं पे पहुंच गए हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फाइनल आंसर आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को समय लगेगा, बहुत बच्चे एक बार में नहीं भी कर पाएंगे, अप्रोच हो सकता है समझ में ना आए, कोई बात नहीं, अच्छे से ट्राई करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन समय लेने वाला क्वेश्चन था, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको तुम जल्दी जल्दी कर लो। देखो मुझे दिखने लगे हैं ये क्वेश्चन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें भी दिखने लगेंगे। मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले से दिखाई दे रही थी कि अच्छा ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और मुझे काफ़ी हद तक ये वैल्यूज़ भी याद थी, ट्राइंगल की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 1 2k ऐसी कुछ वैल्यूज़ आती है, काफ़ी हद तक ये चीज़ें याद थी जो कि मैं देख पा रहा था यहाँ पे। लेकिन एक बार में नहीं आती है, समझे, एक बार में नहीं पहुँचोगे यहाँ तक, एक बार सॉल्व करके क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना होगा तुम्हें। इस वीडियो जो मैंने बनाई है इसको बार बार देखना होगा तुम्हें, तब तुम इस लेवल पे पहुंचोगे जहां तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में दिखाई देने लगेगा, पहले ही समझ में आने लगेगा कि क्या करना है, अप्रोच क्या रखना है। ओके, इसीलिए मैं कहता हूं ये वीडियोस बार बार देखो, फालतू की वीडियोस, म्यूजिक वीडियो ना जाने क्या क्या देखते रहते हो इंटरनेट पे, उसकी जगह इन सबको देखो, है ना, क्योंकि सीट बहुत कम है, 5-7 हज़ार सीट हैं, 5-7 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन होना है, 25 लाख बच्चे एग्जाम फॉर्म भर देते हैं,
जिसमें 5-6 लाख तो चलो सीरियस होते ही होंगे, अगर 1 लाख भी सीरियस है तो भी तो कंपटीशन भाई अच्छी खासी है। तो अच्छे से रिलैक्स माइंड के साथ बहुत बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे, ये वाला जरा ट्राई करो, देखो जरा क्या बनेगा। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, सेम काइंड, कुछ नया नहीं है इसमें। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू के है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू के है, तो भाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा भाई, 1/k हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा, 2 कॉसेक थीटा k प्लस 1/k, 1/k हो जाएगा। तो 2 कॉसेक थीटा जो है वो k² प्लस 1/k बना लेगा। यहां तक पहुंच गए? अगर यहां तक पहुंच गए तो तुम्हें यह भी पता हो जाएगा कि कॉसेक थीटा जो है वो k² प्लस 1/2k बना लेगा। ट्राइंगल बना लोगे, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला क्या करना है, सबसे पहला काम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। ABC इसका नाम रख दोगे और इसको थीटा मान लोगे। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल में, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज तो ये है k² प्लस 1, परपेंडिकुलर ये है 2k। पिछले क्वेश्चन से कुछ याद कर पा रहे हो? अगर एक साइड 2k होती है और हाइपोटेन्यूज k² प्लस 1 होती है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली k² माइनस 1 हो जाती है। ये बात याद कर पा रहे हो? याद कर पा रहे हो? मुझसे पूछा गया क्या है, मुझसे पूछा गया है k² माइनस 1 अपॉन k² प्लस 1। k² माइनस 1 क्या है, BC क्या है, बेस, तो बेस अपॉन k² प्लस 1, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या लिखाया था मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। समझ गए? समझ गए कैसे करना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, तो भाई कॉस थीटा ये होता है। पहुंच गए यहां तक? पहुंच गए यहां तक? समझ में आया कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे, ये ट्राई करो जरा। ये वाले कुछ एक और तरीके के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, देखो CPO में पूछे गए हैं ये वाले क्वेश्चन 2019 में। इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y²। क्या होगा ये? देखो x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और y की वैल्यू क्या गिवन है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा गिवन है। मैं इसका स्क्वायर लेता हूं तो मुझे इसका भी स्क्वायर लेना होगा, मैं इसका स्क्वायर लेता हूं तो मुझे इसका भी स्क्वायर लेना होगा। ये इक्वेशन 1 मान लूंगा, ये इक्वेशन 2 मान लूंगा। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, सॉल्व करूंगा जब मैं इसे, ये बनेगी x² इज इक्वल टू a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, y² इज इक्वल टू a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा बन जाएगी। दोनों को ऐड कर डालो जरा, दोनों को ऐड कर डालो, क्या बनेगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू, यहां से मैं a² कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, यहां से मैं b² कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा sin थीटा, हाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहली आइडेंटिटी क्या थी, सबसे पहली आइडेंटिटी थी cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये 1 के बराबर हो गया। तो मैं लिख सकता हूं x² प्लस y² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस b² इंटू 1, यानी x² प्लस y² इज इक्वल टू a² प्लस b², x² प्लस y² इज इक्वल टू a² प्लस b²। यही पूछा था, x² प्लस y² पूछा था, हाँ यही पूछा था। देखो आगे आंसर तक आ गए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल में पूछा होगा। तो अब इन क्वेश्चन, ये टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मैं क्यों कह रहा हूं ये टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है? क्योंकि जरा मैं तुम्हें बताता हूं, दिखाता हूं ये इसमें क्या इतना टिपिकल है। ये इसलिए टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं कह रहा हूं क्योंकि जरा ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। इसमें क्या है? इसमें है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और y में क्या, x में मुझे कॉस थीटा ए के साथ दिया, साइन थीटा बी के साथ दिया, और बीच में प्लस था। y के साथ क्या किया, y के साथ a के साथ यहां पे कॉस थीटा था तो y में a के साथ साइन थीटा कर दिया, b के साथ साइन थीटा था तो b के साथ कॉस थीटा कर दिया, और बीच में माइनस का साइन कर दिया। इन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे बना के दिया है कि जब तुम इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा या वन बना लेगा। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करके दिया है। तो ये क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक तो ये क्वेश्चन ए के साथ जो चीज दी होगी, ए के साथ कॉस थीटा कर दिया होगा तो यहां पे ए के साथ साइन थीटा हो जाएगा। बी के साथ जो फंक्शन दिया होगा यहां पे ए के साथ आ जाएगा, और ए के साथ जो फंक्शन दिया होगा यहां पे बी के साथ आ जाएगा। देखो, ए के साथ जो फंक्शन था यहां पे बी के साथ आ गया, और बी के साथ जो फंक्शन था यहां पे ए के साथ आ गया। ए और बी के फंक्शन आपस में अपनी पोजीशन स्वैप कर लेंगे। ये देख रहे हो, ए और बी के साथ जो फंक्शन थे आपस में अपनी पोजीशन स्वैप कर लेते हैं इन दो इक्वेशंस में, और बीच में अगर प्लस होगा तो यहां माइनस हो जाएगा, अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पे प्लस हो जाता। ये आइडेंटिफाई करना सीखो। अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जहां पे ये जो फंक्शन है, ए के साथ जो फंक्शन है, बी के साथ जो फंक्शन है, ये आपस में अपनी पोजीशन इस वाली इक्वेशन में स्वैप कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो अपनी पोजीशन, और बीच में अगर पहली वाली इक्वेशन में प्लस हो तो यहां माइनस हो रहा हो, पहली वाली में माइनस हो तो यहां प्लस हो रहा हो, तो समझ लेना स्क्वायर करके ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। जैसा भी क्वेश्चन होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। समझ गए? ऐड या सब्ट्रैक्ट, बस यही करना है, स्क्वायर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट। ओ सॉरी, ठीक है, ठीक है, बार बार मूव हो जा रहा है मुझसे, आई एम सो सॉरी। तो हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट, और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जरा ट्राई करें, कुछ क्वेश्चन ट्राई करें, इसके बाद वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जरा खुद से ट्राई करना, ये वाला जरा ट्राई करो, देखो जरा इसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। देखो जरा, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, और y इज इक्वल टू, देखो a के साथ सेक थीटा था तो a के साथ टेन थीटा, b के साथ टेन थीटा था तो b के साथ सेक थीटा, और यहां प्लस है तो अच्छा यहां पे भी प्लस है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, देखो जरा इसमें क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, और y इज इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा। ठीक है, तो मैं तो भाई वही करूंगा, मैं ऐड कर, पहले स्क्वायर कर दूंगा, मैं स्क्वायर कर देता हूं पहले, जरा देखूं क्या बनता है। तो इक्वेशन 1 है ये और इक्वेशन 2 है ये। इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, और y स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab टेन थीटा सेक थीटा। बन जाएगा, बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझसे पूछा क्या गया था, मुझसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे इसको माइनस कर दूंगा मैं इसे। तो जरा माइनस करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से प्लस का बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, बचेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का 2ab सेक थीटा टेन थीटा माइनस का 2ab सेक थीटा टेन थीटा, कैंसिल कैंसिल।
ठीक है, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो फिर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो है वो -1 के बराबर होगा, तो ये -1 के बराबर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर इंटू माइनस का 1, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सिंपली स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया तो ये और ये तो कैंसिल ही हो गए, यहां पे ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बचा सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यहां पे बचा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, इसको देख के बहुत बच्चे कंफ्यूज आएंगे, सिंपली याद रखना है जैसे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, वैसे ही टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। सिंपली बस इतना याद रखना है। तो ये जो है ये -1 बना लेगा, ये 1 बना लेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस का 1, और आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइनल आंसर तक पहुंच गए। समझ में आ रहा है कैसे करना है, समझ में आ रही हैं ये चीजें, आई होप समझ में आ रही हूं, है ना। अगले क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, सेम तरीके का क्वेश्चन है देखो, और इस बार तो और भी बहुत आसान है। क्यों, यहाँ पे x के साथ cos है तो यहाँ x के साथ साइन है, y के साथ साइन है, y के साथ cos है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, सिंपली स्क्वायर करके ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। करके दिखाऊं या खुद करोगे ये वाला, खुद करना ये वाला, चलो HW देता हूँ ये मैं, होमवर्क सेम है, सेम है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। ट्राई करना ये जरा, कमेंट में बताना, अगर नहीं आ रहा हो तो मैं सॉल्व कर दूंगा उसी टाइम, ठीक है, तो मैं पेस्ट कर दूंगा कमेंट। नेक्स्ट ट्राई करता हूं मैं, ये वाला जरा ट्राई करो, ये भी सेम ही लग रहा है दिखने में, ट्राई करते हैं ये, चलो। CGL टीयर 2 का है 2020 का, 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 2, 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 2, तो मुझे 3 cos x माइनस 4 sin x की वैल्यू बताओ, 3 cos x माइनस 4 sin x। अच्छा, इसमें इसके साथ कोई वैल्यू गिवन नहीं है, अब क्या करें जब कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो अक्सर कोई वैल्यू गिवन होती थी और कुछ और किसी और चीज की वैल्यू पूछ रहा होता था, इस बार इसी की वैल्यू पूछ ली, तो इसको इक्वेट कर दो k के बराबर, ये कह दो कि 3 cos x माइनस 4 साइन एक्स जो है वो k के बराबर है, और जो k की वैल्यू आएगी फिर वही इसकी वैल्यू आ जाएगी, और k की वैल्यू फाइंड कर डालो, तो इसका पूरा स्क्वायर मार दो, इसका पूरा स्क्वायर कर दो, इसका पूरा स्क्वायर कर दो, इसका पूरा स्क्वायर कर दो, देखो क्या आ रहा है, ये इक्वेशन 1 कह दो और ये इक्वेशन 2 कह दो। इक्वेशन 1 सॉल्व करो, क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 3 6 इक्वल टू 24 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 4। वैसे ही 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 24 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, क्या करूंगा मैं, दोनों को ऐड कर डालूंगा, दोनों को ऐड करूंगा मैं, तो यहां से मैं 9 कॉमन ले लेता हूं, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस का 16 कॉमन ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और ये तो आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 4 प्लस के स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर, 9 प्लस 1 25 प्लस 16 प्लस 1 25 इज इक्वल टू 4 प्लस के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 21, के की वैल्यू आ गई √21। के को मैंने किसके अज्यूम किया था, के को मैंने इस वाली इक्वेशन के बराबर किया था, तो के की वैल्यू √21, तो इस वाली इक्वेशन की वैल्यू √21। समझ गए, समझ में आ रहा है,
कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चन, कैसे टैकल करेंगे, आई होप समझ में आ रहा हो। CGL Tier 2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, और अगर समझ में आ रहा है तो मन करे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। हाँ, तुम्हारे काम की वीडियोज़ हैं ये सारी की सारी। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन, इफ 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा। ये वाला जरा मुझे करके दिखाओ, कैसे करोगे, कैसे करोगे। मैं पक्का कह सकता हूँ ज़्यादातर बच्चे इस वाले क्वेश्चन में गड़बड़ करेंगे। ट्राई करो, ट्राई करो, जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ट्राई करो, और जो नहीं कर पा रहे हैं जरा देखो फिर। 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13। तो सर मुझे 13 के साथ कैसे डील करना है, 13 को क्या करूं, इसको स्क्वायर कर दूं, इसको के लेके अगर स्क्वायर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बनेगा नहीं, पसीने छूट जाएंगे, बनेगा नहीं। या फिर ट्राई, एक सेकेंड ट्राई करेंगे, हाँ ये तो कर सकते हैं इसमें 13 के साथ, हाँ ट्राई कर सकते हैं, करो जरा, यहाँ पे इसको के ले लो, जरा करो, हाँ बन जाएगा बन जाएगा। 5 वो दूसरा क्वेश्चन है जिसके बारे में कह रहा हूँ, वो भी आएगा अभी, वो भी क्वेश्चन आएगा, वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी तुम्हें और चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। तो 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13 है, और 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इज इक्वल टू के है। हाँ सिंपली इसको स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, वो एक दूसरा क्वेश्चन है, अभी तुम्हें सिखाऊंगा वो भी। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, देखो क्या बन रहा है, 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 144 cos स्क्वायर थीटा प्लस 120 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 169। क्या बन जाएगा, 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 144 sin स्क्वायर थीटा माइनस 120 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल, ऐड करो, 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 144 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, 169 प्लस के स्क्वायर, 169 माइनस 169 0 इज इक्वल टू के की वैल्यू 0। हाँ तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, 0 ही आ रही होगी तुम्हारी भी, ठीक है, कुछ इसमें नया नहीं था करने को। वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया जो मुझे कराना था, जरा ये वाला, ये वाला भी ट्राई करो जरा खुद से, सेम टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, CGL Tier 1 में पूछा गया, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जरा खुद ट्राई करो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, खुद से ट्राई कर लोगे, HW दे दूं, ये कर ही डालता हूं, चलो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है 4/5 है, साइन थीटा, क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चे HW करेंगे ही नहीं, वो करेंगे ही नहीं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं के मान रहा हूं, स्क्वायर मार दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर स्क्वायर, क्या आ रहा है देखो जरा, ये आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 16/25 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 का क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर आ रहा है, 16 था। दोनों को ऐड करोगे, कैंसिल कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/25 प्लस के स्क्वायर, 2 कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना लेगा, 16/25 प्लस के स्क्वायर, सो 2 माइनस 16/25 इज इक्वल टू के स्क्वायर, सो ये हो गया 34/25 इज इक्वल टू के स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या आ गई, √34/5, के की वैल्यू आ गई √34/5। देखो जरा के की वैल्यू यही आ रही है, के की वैल्यू इस वाली इक्वेशन के बराबर है, तो √34/5 ऑप्शन सी के बराबर आंसर आ रहा है। समझ गए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें,
यहाँ तक पहुँच पा रहे हो, खुद से पहुँच पा रहे हो? अगर पहुँच ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर पहुँच ले रहे हो तो ज़रा ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर डालो। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये भी, जरा सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पता करना है। मैं इसको के के बराबर अज्यूम कर लूँ, मैं इसको के के बराबर अज्यूम कर लूँ तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू के। मैं इसे इक्वेशन 1 मान लूँगा, मैं इसे इक्वेशन 2 मान लूँगा। इसको स्क्वायर कर दो, ये भी स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायर कर दो, ये भी स्क्वायर हो गया। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर आ जाएगा। क्या करें, दोनों को ऐड कर देते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो कैंसिल ही हो गया, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर। 2 कॉमन ले लोगे, अंदर 1 बच जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर। 1 कैसे बच जाएगा पता है ना, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा तो 1 बना लेगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर। 2 कॉमन ले लो, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ये वाली प्रॉपर्टी याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर, और के की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 कॉस थीटा। के की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 कॉस थीटा। के किसके बराबर था, इस इक्वेशन के बराबर था, तो इस इक्वेशन की वैल्यू आ गई रूट 2 कॉस थीटा, यानी ये। ठीक है, समझ पा रहे हो अब ये क्वेश्चंस, समझ पा रहे हो ये वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, कैसे करे जाएंगे। ठीक है, रूट 2 कॉस थीटा तक पहुंचे, समझ में आया कैसे वेरिएबल ले लेना है। अगर इस इक्वेशन में किसी की वैल्यू ना गिवन हो तो इस इक्वेशन को एक वेरिएबल से इक्वेट करके सॉल्व कर देना, पैनिक मत करना। पैनिक मत करना। बहुत सारे क्वेश्चन में तो इस इक्वेशन के बराबर कोई वैल्यू देके तुमसे कुछ तीसरी चीज पूछेगा। पहली इक्वेशन के भी बराबर कोई वैल्यू दे देगा, दूसरी इक्वेशन के भी बराबर कोई वैल्यू दे देगा, और तीसरी कोई चीज पूछेगा। और अगर इस इक्वेशन के बराबर कोई वैल्यू ना दी हो, इसी की वैल्यू पूछी हो, तो इसको वेरिएबल के बराबर इक्वेट करके पूरा सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? हाँ, समझ में आ रहा है? तो चलो फिर एक नया क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। हाँ, ये वो वाला क्वेश्चन था जो मैं कह रहा था ना, ये होगा नहीं वैसे। जरा ये ट्राई करो, इसको जरा करो। इसमें तो एक ही इक्वेशन गिवन है, क्या करोगे, क्या करोगे जरा बताओ। इसमें तो एक ही इक्वेशन गिवन है। सोचो सोचो सोचो। CHSL का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है, ट्रिक से होगा। देखो, 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 13, ये गिवन है, इज इक्वल टू 13। और मुझे tan थीटा की वैल्यू बतानी है, tan थीटा की वैल्यू बतानी है। मैं क्या करूंगा, अब देखो 13 के साथ तो कुछ बन नहीं रहा है और दूसरी इक्वेशन मुझे गिवन नहीं है, तो मैं दूसरी इक्वेशन अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकता हूं। ऐसा नहीं है कि 12 साइन थीटा कुछ अजीब सा तुमने कुछ कर दिया। वैसे कुछ करने की कोशिश करो तो
कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें बनती चली जाएंगी। इसको बहुत आसान तरीके से करा जा सकता है, बहुत आसान तरीके से। देखो जरा क्या करेंगे। मुझे भाई ये वाली प्रॉपर्टी आती है, क्या आती है मुझे? ये वाली प्रॉपर्टी आती है सर की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मुझे इतना पता है, मुझे बाकी भले ही कुछ ना पता हो, लेकिन मुझे इतना पता है। इसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? यहाँ पे तो 13 है, लेकिन अब 13 का क्या करें? 13 तो 1 है नहीं, तो मैं 13 को इधर भेज देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। मैंने 13 से नीचे डिवाइड करवा दिया, 13 को नीचे भेज दिया, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ज़रा गौर से देखना, बहुत गौर से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, पता है मुझे। और यहाँ पे एक साइन थीटा यहाँ गिवन है, एक कॉस थीटा यहाँ गिवन है, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये 1 के बराबर बन रहा है। तो भाई साइन थीटा के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और कॉस थीटा के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, और मुझे ये प्रॉपर्टी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये इवेंचुअली तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर ही वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये 1 के बराबर है। तो ये जो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है 5/13, ये एक और साइन थीटा है, ये साइन थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है ये और कुछ नहीं बल्कि एक और कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहां पे कॉस थीटा ना लिख के उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी है, और यहां पे साइन थीटा ना लिख के उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी है, और यहां पे साइन थीटा लिख दिया है वर्ड्स में, यहां पे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी है, और यहां पे वर्ड में लिख दिया है। लेकिन एक्चुअली में ये साइन थीटा ही है दोनों। ये ऐसे लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखा हुआ है। तभी तो ये इवेंचुअली जाके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनाएगा। क्योंकि भाई 1 के बराबर तो तभी आ सकता है जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा हो, कॉस में एक और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा हो, साइन में एक और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा हो, तभी उसका एडिशन 1 बना सकता है। तो मैं ये समझ गया कि ये 5/13 और कुछ नहीं बल्कि एक और साइन थीटा है, और 12/13 और कुछ नहीं है बल्कि एक और कॉस थीटा है। और मुझसे टेन थीटा की वैल्यू पूछी है। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या है? 5/13, और कॉस थीटा क्या है? 12/13। 13 चला गया, 5/12 मेरा आंसर हो गया। 5/12 मेरा आंसर हो गया। ये रहा ऑप्शन डी, 5/12। कंफर्म करें जो हमने करा है वो गलत है या सही है। देखो साइन थीटा मैंने क्या अज्यूम करा? 5/13 अज्यूम करा। साइन थीटा क्या होता है? अगर ये थीटा है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आएगा जरा बताओ? ये कितना आएगा? 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अंडर रूट कर दो तो ये 12 आ जाएगा। ये 12 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा क्या आ गया मेरा? 12/13 आ गया। अगर मैंने साइन थीटा को 5/13 अज्यूम किया तो कॉस थीटा जो है वो 12/13 आ रहा है, और यहां पे देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 12/13। इसका मतलब मेरा अजम्पशन ठीक है, इसका मतलब ये बात ठीक है कि ये 5/13 और कुछ नहीं बल्कि एक और साइन थीटा है, और ये कॉस 12/13 और कुछ नहीं बल्कि एक और कॉस थीटा है जो कि इस वाले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एक और साइन थीटा है जो कि इस वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तभी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जस्टिफाई होगा, वरना जस्टिफाई कैसे करोगे? ये वाली प्रॉपर्टी तभी तो बनेगी जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो। समझे कैसे करना है? समझे? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? देखा CHSL में पूछा गया, लेकिन कितना ट्रिक से थोड़ा सा इसमें बस दिमाग लगाने की जरूरत है। अब इसमें तुम पूरा स्क्वायर करके सॉल्व करने लगो तो कितना मतलब क्या ही बन जाएगा क्वेश्चन, कितना खराब बन जाएगा है। और आंसर भी नहीं, मुझे नहीं लगता आंसर आएगा, वैसे ही बहुत लेंदी चला जाएगा। आंसर आएगा भी तो तुम्हारे बहुत टाइम वेस्ट हो गए। तो समझ में आया कैसे करना है? इस तरीके से होते हैं ये क्वेश्चन। अब जरा ये वाला करके बताओ। 7 साइन थीटा प्लस
24 cos थीटा इज इक्वल टू 25. फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा. कैसे करोगे? अभी जो मैंने सिखाया वही ट्रिक इस्तेमाल करो. एक इक्वेशन गिवन है, 25 गिवन है. क्या करें? क्या करें? क्या करें? 25 को इधर भेज दें. क्या बन जाएगा? 7/25. थोड़ा सही से लिख दूं मैं इसे. क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 7/25 साइन थीटा प्लस 24/25 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा. बिल्कुल बन जाएगा. अब 7/25 साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 24/25 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. इसका मतलब ये 7/25 और कुछ नहीं बल्कि एक और साइन थीटा है. कॉस जो थीटा 24/25 और कुछ नहीं बल्कि एक कॉस थीटा है. अगर मुझे 7/25 पता चल गया कि साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 है, तो मैं यहाँ पे एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे एक अपना ट्राइंगल बना सकता हूँ. साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हो गया 7, हाइपोटेन्यूज हो गया 25, तो ये क्या आ जाएगा? 24. सेक थीटा की वैल्यू क्या आती है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो सेक थीटा आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 25 अपॉन बेस 24. सेक थीटा की वैल्यू. और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/24. मुझे दोनों को ऐड करना है. सेक थीटा प्लस टेन थीटा 25/24 प्लस 7/24 32/24. सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही करना है ना. सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा 25/24 प्लस 7/24 तो 32/24. 32/24 कैंसिल करो जरा इसे. 4/3. समझ में आया कैसे करना है? समझे ये वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है? अच्छा, इस क्वेश्चन को पकड़ने का ना एक और तरीका होता है. जिन बच्चों ने मैथ्स को अच्छे से पढ़ा है, मेरी सारी बातें मान रहे हैं, उन्हें समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, और जल्दी समझ में आ जाएगा. ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना, इसको और जल्दी समझ लोगे. कैसे समझ लोगे? और वो बच्चे अभी तक ये बात एनालाइज कर भी रहे होंगे. ये 7 है, ये 24 है, ये 25 है. अरे भाई, ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है. 7 24 25 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है. 25 स्क्वायर जो होता है वो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर के बराबर होता है. तो कहीं भी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाए, समझ लेना ये 25 और कुछ नहीं, ये हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, और 25 को नीचे भेज देना. और जो पुराना वाला क्वेश्चन किया है ना, 5 12 13 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है. 5 12 13 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होता है. और यहां पे भी 13 जो क्या है, मैंने क्या कहा था? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है. तो 13 क्या है? हाइपोटेन्यूज है. फौरन नीचे भेज दो. 5/13 साइन थीटा आ गया प्लस 12/13 कॉस थीटा आ गया. पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नीचे भेजोगे, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा तुम्हें. साइन थीटा है तो यहाँ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, यहाँ बेस मिल जाएगा. तो इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का, ये कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि यहां पे हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट देगा. जब भी वो चाहेगा कि तुम इस वाले को नीचे भेज के सॉल्व करो, इसको नीचे भेज के सॉल्व करो, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट देगा. ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं? 3 4 5 5 12 13, और अभी इधर तुमने देखा 7 24 25 7 24 25. पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब कि जो सबसे बड़े वाले का स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा. 25 स्क्वायर जो होगा वो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर होगा. पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं इन्हें. बहुत सारे होते हैं. ज्योमेट्री में मैं सारे के सारे पढ़ाऊंगा. तो ज्योमेट्री की जो प्लेलिस्ट अगर अभी तुम देख रहे हो, ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, खोलो उसे. सारे के सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट वहां तुम्हें मिल जाएंगे. मैं सारे पढ़ाता हूं ज्योमेट्री में. ठीक है, ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ेंगे. तो ये बात समझ पा रहे हो ये बात? आगे बढ़े तो जरा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे.
द वैल्यू ऑफ अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वॉट। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 का ये क्वेश्चन। करो जरा इसे, इनको मैं और थिक कर लूं। करो क्वेश्चन, करो जरा। क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, इस पूरे अंडर रूट में इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दो, और ये भी पूरा अंडर रूट है। ठीक है, क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरा का पूरा अंडर रूट इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। और इसको सॉल्व करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इनटू, यहां क्या कर सकते हैं, अंडर रूट है साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, यहां क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, क्या पढ़ाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पूरे को इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इनटू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा है और इतना पोर्शन भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये पूरा का पूरा साइन टू द पावर 4 थीटा बना लेगा, साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इनटू साइन टू द पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, इससे क्या बचेगा, ये बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी मेरा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया, समझ में आया कैसे करे जाते हैं ये क्वेश्चन। हाँ, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉपर आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का। ओके, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, ये वाला ट्राई करो जरा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अभी किया है। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल टू द पावर -1 की वैल्यू क्या होगी। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, इस पूरे को, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा टू द पावर -1, यानी ये इसके इक्वल है 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा अब ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा
कॉस थीटा, एलसीएम में आ गया, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1 होता है, इसको और फर्दर लिखो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल कैंसिल, 1 आ गया फाइनल आंसर। 1 आ रहा है फाइनल आंसर, ऑप्शन आ है 1 है 1। समझ गए? कुछ ज़्यादा समझाने को नहीं है इसमें, पुरानी आइडेंटिटीज लग रही हैं सिर्फ और सिर्फ। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आइडेंटिटीज, पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो फिर बताता हूँ। इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इनटू कॉसेक थीटा। कैसे करोगे ये वाला क्वेश्चन जरा बताओ। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी tan थीटा की क्या वैल्यू है? tan थीटा की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर है tan थीटा की वैल्यू। अगर tan थीटा की वैल्यू पता चल गई तो इसका ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल बना लो फौरन। इसको थीटा बोल दो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है पाइथागोरस, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है ट्राइंगल में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो ये है और बेस क्या है 1 है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और बेस हो गया 1। ए सी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये होगी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू होगी ए बी स्क्वायर यानी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी 1। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर और ए सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी। ए सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जरा क्या होगा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। tan क्यूब थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? tan क्यूब थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan क्यूब थीटा हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। और कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा रूट 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। मुझे क्या करना है? मुझे इसको ऐड करना है इन दोनों के प्रोडक्ट में, यही गिवन है, यही करता हूं मैं जरा यहाँ पे। सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेक थीटा रूट 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। क्या करो यहाँ पे? अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर। क्या बचेगा? अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर इंटू 2 माइनस ए स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हो? दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये लिखा जा सकता है 2 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। 2 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 लिखा जा सकता है। 2 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। समझ गए? समझ गए कैसे किया मैंने? समझ में आ रहा है? किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं? CGL Tier 1 का क्वेश्चन है 2022 का। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? अगला क्वेश्चन ट्राई करें। आई होप ये देख लिया होगा। अगला ट्राई करते हैं। ये वाला जरा ट्राई करो। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है,
सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, कुछ नया नहीं है इसमें भी, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ट्राई करो जरा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वन, तो फिर कॉट थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है ट्राइंगल में? कॉट थीटा ट्राइंगल में किसके बराबर होता है? मैं इसको ए बी सी कह सकता हूं। ये 90 डिग्री है और ये थीटा के बराबर। कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये एक्चुअली में बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात हो रही है। परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। बेस क्या है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन, और परपेंडिकुलर क्या है? 1। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर यानी 1 प्लस बी सी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस वन। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू आ गई बी। ए सी की वैल्यू आ गई बी, आ गई। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा क्या होगा जरा बताओ? कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी बी। कॉट क्यूब थीटा क्या होगा? देखो, कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्यूब थीटा होगा बी स्क्वायर माइनस वन इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन। कॉट क्यूब थीटा होगा। और सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन, इसके बराबर होगा। क्या बोल रहा है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा यानी बी प्लस कॉट क्यूब थीटा यानी ये पूरा का पूरा बी स्क्वायर माइनस वन इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन। इसमें मल्टीप्लाई कर दो सेक थीटा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो सेक थीटा यानी बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन, और क्या है? इस पूरी एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? यहां बचा बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस वन इंटू बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी प्लस बी क्यूब माइनस बी का होल स्क्वायर। बी से बी चला गया, क्या बचा? बी टू द पावर 3/2। बी टू द पावर 3/2। हाँ, कहीं गलती कर दी, गलती कर दी फिर से। देखो 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 देखो, कहाँ गलती करी, जल्दी देखो। बी प्लस सही किया है, बी सही किया है, बी सही है, हाँ बी सही है। मुझे क्या फाइंड करना था? कॉसेक थीटा, हाँ, प्लस कॉट क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। कॉट क्यूब थीटा ठीक है। कॉट क्यूब थीटा की वैल्यू सही है, कॉसेक थीटा की वैल्यू सही है, सेक थीटा की वैल्यू बी अपॉन अंडर बी रूट बी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। बी प्लस बी स्क्वायर माइनस वन इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। बी और ये कैंसिल हो गया। क्या आया यहाँ पे? यहाँ पे आया बी प्लस बी क्यूब माइनस बी। कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं? देखो जरा, तुम्हें समझ में आ रहा है? बी प्लस, अरे यार क्या बी टू द पावर 3/2 कैसे कर दिया? बी टू द पावर 3/2 सिंपल तो है, सही तो किया। देखो यहाँ तक सही है, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया बी टू द पावर 3 होल टू द पावर 2, तो बी टू द पावर 6 हो गया। अबे यार क्या गलती करी मैंने, कितनी स्टूपिड मिस्टेक करी। बी टू द पावर 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू बी टू द पावर 6। फाइनल आंसर बी टू द पावर 6 भाई, बी टू द पावर 6। तो कभी कभी एग्जॉशन की वजह से, थकान की वजह से आप ऐसी सिली मिस्टेक्स करने लगते हो, आप मत करना, ठीक है।
आप मत करना। ये बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आई एम सॉरी। हाँ खुद से ही माफ़ी मांग रहा हूँ मैं ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। b⁶ फाइनल आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वाला ट्राई करो जरा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। होमवर्क के लिए दे दूं ये वाला क्वेश्चन। होमवर्क में ट्राई करोगे। tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 + q स्क्वायर देन sec अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा इंटू cosec अल्फा की वैल्यू क्या होगी। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अभी हम करते आ रहे हैं। इसको जरा होमवर्क में मुझे करके दिखाना। नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं सब कुछ करके मैं पूरा फिर सॉल्व करके बता दूंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, करके बताओ। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम जरा। क्वेश्चन 45 है ही नहीं, क्वेश्चन 45 पे कुछ। ओके, यहाँ पे ट्राई करते हैं। चलो, ये भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एकदम सेम। यहाँ से क्या कर दोगे, tan बीटा की वैल्यू निकाल दोगे, √k-1 आ जाएगी। tan बीटा की वैल्यू √k-1 आएगी। ट्राइंगल बना दोगे, ट्राइंगल में ABC कह दोगे, हाँ इसको एंगल बीटा कह दोगे। यह आ जाएगा √k-1 और यह आ जाएगा 1। तो AC स्क्वायर क्या आएगा, AB स्क्वायर यानी √k-1 का होल स्क्वायर यानी k-1 प्लस ये प्लस b। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू k। AC की वैल्यू आ जाएगी √k। AC की वैल्यू √k आ रही है, √k आ रही है। बस फाइंड कर दो sec बीटा प्लस tan क्यूब बीटा प्लस cosec बीटा का होल स्क्वायर। sec बीटा क्या आएगा, √k/1। देखो जरा, sec बीटा की वैल्यू क्या आएगी, √k आएगी। tan क्यूब बीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan क्यूब बीटा की वैल्यू आएगी k-1 इंटू √k-1। और cosec बीटा की वैल्यू क्या आएगी, cosec बीटा की वैल्यू आएगी √k/√k-1। ठीक है, क्या होगा, sec बीटा रूट, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, √k प्लस tan क्यूब बीटा यानी k-1 इंटू √k-1 इंटू cosec बीटा इंटू √k-1 है। ठीक है, ठीक रखना, अपॉन √k-1 और इस पूरे का होल स्क्वायर है। ये और ये चला गया, बचा क्या यहाँ पे, k-1 था, यहाँ पे बचा √k प्लस k-1 इंटू √k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या हो जाएगा, √k प्लस k माइनस √k का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, k का होल स्क्वायर यानी k स्क्वायर इंटू k⁵ फाइनल आंसर। दो निकाल दिया, k⁵। समझ गए कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। हाँ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और डीप हुई इसकी। कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, कभी बीटा कभी अल्फा कभी थीटा, यही सब देता रहेगा। ट्राइंगल बनाना है हमको सिंपली, और जैसे ही हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया, हम ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनेगा, तीनों की तीनों वैल्यूज हमारे सामने आ जाएंगी। जैसे ही तीनों वैल्यूज हमारे सामने आ गई, कुछ नहीं बचा फिर तो क्वेश्चन में, फिर तो फौरन आंसर आ जाएगा। अगर तीनों साइड ही मुझे मिल गई, फिर तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकता हूँ ना। फिर तो मेरे लिए कोई बड़ी बात रही नहीं जाती है। समझ पा रहे हो इस बात को। तो चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वाला जरा मुझे करके बता दो फिर। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा कुछ नया करना है इसमें। जरा देखो, कुछ नया नहीं, वही आइडेंटिटी है और कुछ नहीं है, बस उसको एक नए तरीके से देखना है। हाँ, अभी तक जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं उससे थोड़ा अलग। जरा देखो इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले जो मैं चीज नोटिस करूंगा ना, वो ये है कि sin टू द पावर 4 थीटा है और cos टू द पावर 4 थीटा है, प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा तक पहुंचने का एक ही तरीका होता है। क्या होता है कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिया जाए। माइनस का भी कर सकते हो, मैं पहले प्लस का करके देख लेता हूं।
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर कर सकते हो, वो भी तरीका है, लेकिन पहले प्लस का करके देखते हैं क्या आ रहा है। अगर हमारे मतलब की चीज नहीं आएगी तो माइनस कर देखेंगे। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो 1 का भी स्क्वायर करेंगे, LHS RHS साथ लेके चलेंगे। क्या आएगा ये आएगा साइन टू दी पावर 4 थीटा जो हम चाह रहे थे, प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, अरे वाह, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बन जाएगा कि साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा इक्वल आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो जरा ये देखो, यहां पे साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा लिखा हुआ है, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ना सही से, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। यहाँ पे साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा लिखा हुआ है, इसके जो कि ये है, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है जो कि ये है, और दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब मेरे पास क्या बचा रह गया क्वेश्चन में, अब मेरे पास आधा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्वेश्चन में मेरे पास बचा है कॉट थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, ये बचा हुआ है। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, माइनस 1 हो जाएगा। इसको और फर्दर सॉल्व करो जरा, क्या आएगा ये, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं सॉल्व, ठीक है, यहाँ से इस वाले को अब मैं यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल बाई, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी नीचे कॉस, ये नीचे साइन थीटा है, नीचे वाला साइन थीटा ऊपर भेज सकता हूं मैं, ये हो जाएगा इंटू साइन थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये, तो क्या बचा अब यहाँ पे बचा कॉस थीटा साइन थीटा, ये वाला कॉस थीटा भी ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1, साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्रॉपर्टी याद करो फिर से कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मेरा आंसर आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मेरा आंसर आ जाएगा। CGL Tier 2 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कैसे करे जाते हैं ये क्वेश्चन, किस तरीके से पहले मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करके साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा निकाला, वो मैंने देखा कि बराबर आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के, तो मैंने इन दोनों को कैंसिल ही कर दिया। आधा क्वेश्चन बचा, इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में सबको कन्वर्ट कर लिया। जैसे ही कन्वर्ट करता चला गया मैं, चीज़ें अपने आप सॉल्व होती चली गई और एंड में माइनस साइन स्क्वायर थीटा तक मैं पहुंच गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कर लिया। समझ गए, समझ गए? एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे? ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करके बताओ मुझे। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा आसान ही है पिछली वाली से। करो जरा इसको सॉल्व, करो। सेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस टेन टू दी पावर 4 थीटा। जब भी कभी a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 होता है गिवन, तो मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ,
है ना। तो sec टू दी पावर 4 थीटा माइनस tan टू दी पावर 4 थीटा गिवन है, मैं इसको लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो भाई sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये तो कैंसिल हो गया। और बस यहां पे क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचा। इसको क्या लिखा जा सकता है, ये तो 1 लिखा जा सकता है। ये आ गया 1, ये पूरा का पूरा आ गया 1, और ये है माइनस का cos स्क्वायर थीटा साथ में, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। प्रॉपर्टी फिर से याद करो जल्दी से, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा के। फाइनल आंसर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे किया जाता है क्वेश्चन। समझे, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं। देखो जरा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा ट्राई करो। इसमें जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने सीखी है ना, ज़्यादातर यूज़ हो जाएंगी इसमें। ट्राई करो। देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं न्यूमरेटर सॉल्व करूँगा। न्यूमरेटर को मैं पहले सॉल्व करता हूँ। तो देखो भाई क्या गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। इसको अभी ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस सेक थीटा प्लस प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और भाई 1 प्लस साइन थीटा की वैन है, हमेशा मैंने कहा है जब भी 1 प्लस साइन थीटा की वैन हो क्या करना है, चुपके से डिनोमिनेटर में कॉस थीटा डिनोमिनेटर में कॉस थीटा लिख दो, यानी कॉस थीटा से डिवाइड करो, और क्योंकि डिवाइड कर रहे हो तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दो। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बन जाएगा। देखो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा है। क्या बन रहा है ये, 1 प्लस साइन थीटा इसमें कन्वर्ट हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं 1 प्लस साइन थीटा की जगह क्या लिख दूंगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, याद रखना। कई बार ना लोग गलती करके उनको लगता है वो एंड तक इसको ही सॉल्व कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है वो पूरा आंसर तक पहुंच गए। तो भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये वाला कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे, अब यहाँ बचा 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो भाई इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। अब ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, माइनस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, क्या बचा, सिर्फ इतना पोर्शन बचा। कॉस थीटा से तो कॉस थीटा चला ही गया, तो इतना पोर्शन बचा मेरे पास। ये है मेरा न्यूमरेटर, ये मेरा न्यूमरेटर है।
ठीक है। अब डिनोमिनेटर को जरा देख लो, अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में है क्या है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। कैसे करूंगा मैं इसे सॉल्व, यही है ना, देख लूँ मैं कि गलती तो नहीं कर रहा हूँ। साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसे जरा। यहाँ चलो, हाँ, यहाँ से ही सॉल्व करते हैं, थोड़ी ज़्यादा जगह मिल जाएगी। साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा लिख सकता हूँ, 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा है तो 1 साइन थीटा लिख सकता हूँ, 1 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा का होल स्क्वायर। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या करें अब इसे, मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये बचेगा, ये बचेगा। क्या करें, इसको और फर्दर सॉल्व करें। इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे तुम एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा पूरा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में ये पूरा आ जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या आया था, ये आया था, दोनों को साथ में लिख दें। न्यूमरेटर में आया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, दोनों को साथ में लिखो तो क्या दोनों को साथ में लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, मैं ज़रा इस पेन से लिखता हूँ, पिंक से लिखूँ, किससे लिखूँ, इससे लिखते हैं। चलो, साइन थीटा कॉस थीटा, अच्छा इसको और इसको जरा, इसको भी ऊपर नीचे ब्रेक कर लो, यहाँ पे इसको पूरा ये वाला स्क्वायर दे दो। बेसिकली मैं करके दिखाता हूँ, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है ना पूरा, तो इसको ऐसे लिख दो, इसको पूरा स्क्वायर दे दो और इसको भी पूरा स्क्वायर दे दो। अब तुम प्रॉपरली इसको ब्रेक कर सकते हो। तो मैं साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साथ में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, बाय द वे ये वाला भी ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर कहीं ये हाँ, स्क्वायर स्क्वायर में गलती तो नहीं करी, कोई नहीं करी, ठीक है। और ये वाला भी ऊपर रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा भी ऊपर रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा भी ऊपर रहेगा। यहाँ से डिनोमिनेटर में ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से डिनोमिनेटर में ये आएगा इतना वाला पोर्शन, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला तो पूरा पूरा इससे कैंसिल हो गया, और साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा बचा, वही मेरा आंसर होना चाहिए। 1 माइनस साइन थीटा है ऑप्शन में, ऑप्शन ए 1 माइनस साइन थीटा। समझ गए कैसे करना है ये क्वेश्चन? समझ गए इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है? हाँ समझ गए? अच्छे से समझ आ रहा है? टीयर 2 का क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, टाइम लेगा। बिल्कुल ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन सर 30 सेकंड में कैसे कर दूं मैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। अब ये 1, 1.5 या 2 मिनट का क्वेश्चन है तो भाई लेगा, जैसी प्रैक्टिस होगी उस हिसाब से टाइम लगेगा, लेकिन टाइम तो लेगा। ये क्वेश्चन मुझसे मानोगे तो 2 मिनट तो बेयर मिनिमम लेगा ही लेगा। 2 मिनट तो लगेंगे भाई, लगेंगे, और लगने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में समय लगता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना 15 सेकंड 30 सेकंड में निपटाने वाले होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लगता है टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे तो भाई लगे अच्छे खासे समय, इसमें अच्छा खासा समय लगा। बहुत प्रैक्टिस भी कर लूँ तो भी 2 मिनट के पहले तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। कोई टीचर फालतू की वीडियो बनाएगा कि 15 सेकंड में ऐसा क्वेश्चन कैसे निपटाएं, तो तुम्हें पता है वो टीचर तुम्हारा रिजल्ट निपटा रहा है, इसको नहीं निपटा रहा है। समझे? वो ट्रिक्स वैसी वाली मत ढूंढना। बेसिक एकदम आइडेंटिटी से हम लोग चल रहे हैं, बेस्ट है। ओके, तो अगर ये कर लिए हो तो क्या ये वाला कर डालोगे फिर? फाइनल क्वेश्चन आज का एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन, जरा देखो ये वाला कर डालोगे? करा दूं मैं या खुद करोगे? खुद करो पहले, और फिर मेरा रिजल्ट, मेरा देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो ये कि मैंने tan क्यूब थीटा अपॉन, पहले जरा इसको ऐसे लिख दें, इसको लिख सकते हैं tan क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ठीक से? लिखा है tan क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। देखो जरा दिखाई दे रहा है या नहीं? आई होप दिखाई दे रहा हो। tan क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई है, तो ये नीचे ले आऊंगा मैं, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैसे करोगे भाई ये क्वेश्चन, जरा बताओ। देखो tan क्यूब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? tan क्यूब थीटा को तो मैं लिख सकता हूं साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को तो मैं लिख सकता हूं इनटू, इसको न्यूमरेटर में जब ले जाऊंगा तो ये इनटू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट क्यूब थीटा को लिख सकता हूं कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को जब ऊपर ले जाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये हो जाएगा इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। देखो जरा, आई होप लिख पा रहे होगे। तो भाई ये उड़ गया, ये पूरा ए उड़ गया, नीचे सिर्फ एक कॉस थीटा बचा, एक साइन थीटा बचा। एलसीएम ले लो जरा, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां आ जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल बाई मैं यहां एलसीएम ले लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा ये, यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, आ गया। अब ये देखो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जिन्होंने भी थोड़ा बहुत अलजेब्रा पढ़ा है क्या वो ये देख पा रहे हैं कि ये और कुछ नहीं है बल्कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
का होल स्क्वायर है। अगर इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये बनेगा, देख पा रहे हो। तो ये एक्चुअली में ऊपर सिर्फ 1 लिखा हुआ है, ये तो 1 के बराबर होगा ना, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा 1 के बराबर है ऊपर न्यूमरेटर में, तो मैं इसको इरेज करके 1 लिख सकता हूं। ये पूरा का पूरा 1 के बराबर है, ये 1 है। अब यहां पे आ जाते हैं जरा और इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, और ये साइन थीटा कॉस थीटा ये पूरा चला जाएगा, और ये बस सिर्फ एक साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। इसको ऊपर भेज सकते हो, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा। बहुत सारे स्टेप ना मैं लिख के करता हूं, तुम्हें लिखने के सारे स्टेप जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे स्टेप तुम उड़ा सकते हो बीच में ही, ठीक है। जैसे यह वाला स्टेप है, अब यहां पे मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल बाई, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन टू दी पावर 4 थीटा है। मैं इन दोनों में से अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे साइन स्क्वायर थीटा चला गया तो सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचा, साइन टू दी पावर 4 थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा बचा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा मैंने यहां लिख दिया। क्या आ गया अब, ये साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा से 1 ऐड हो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। फाइनल आंसर क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। फाइनल आंसर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। ये रहा फाइनल आंसर। समझ पाए मैंने कैसे किया? समझ में आ रही हैं ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस, ये आइडेंटिटीज समझ पा रहे हो? अब हमने 50 क्वेश्चन शायद ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने कहा था ना 300 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस पूरी सीरीज में, 300 हाई क्वालिटी क्वेश्चन। देखा जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए, कोई ऐसा तो देख के नहीं लगा कि अरे सर ये कितना इजी क्वेश्चन करा दिया। सब अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। हाँ, तो अगर तुम्हें ये समझ में आ रही है, ये सीरीज तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये सीरीज यूजफुल है, तो इसको पूरा फॉलो करना, तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट आधी भी नहीं हुई है, अभी तो बहुत बचा है। अभी तो क्वाड्रेंट सिस्टम है और ना जाने वैल्यू पुटिंग ना जाने कितना अभी बचा है। सब करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे, सेल थ्रू करेंगे। समय लगता है ट्रिग्नोमेट्री समझने में, लेकिन एक बार समझ लो तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, तुम्हें फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पुरानी वीडियोस भी इस सीरीज की देखो कंप्लीटली, आगे वाली वीडियोस भी इस सीरीज की देखो कंप्लीटली। पूरा खत्म करो ट्रिग्नोमेट्री को एक बार में, हमेशा हमेशा के लिए अपने लिए, ताकि एसएससी या फिर कोई भी एग्जाम जो भी तुम दे रहे हो, बैंकिंग भी दे रहे हो, सब कुछ हर जगह ट्रिग्नोमेट्री काम आती है, ताकि तुम ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से सॉल्व कर सको, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को अच्छे से लगा सको। ठीक है, तो आई होप तुम फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छे से। हर एक क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं पहले खुद कर रहे हो, फिर उसका सोल्यूशन देख रहे हो कि तुमसे हो रहा है नहीं हो रहा है, और अगर तुमसे लगता है तुमसे हो जा रहा है तो स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई आइडेंटिटीज की अच्छे से। आई होप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो। कमेंट में बताना कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं उस पर काम करता हूं। कोई मतलब दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन सिलेक्शन ठीक है, सही लग रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, और अगर कोई मतलब ऑडियो में तो दिक्कत नहीं है, वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सब बताना। अच्छा लग रहा है सब तो सब्सक्राइब करो, सारी वीडियोस देखो अच्छे से, इस पूरी सीरीज को फॉलो करो, इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो। ट्रिग्नोमेट्री में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है जो कि तुम्हारी पहुंच से बाहर हो। तुम देख ही सकते हो, रिगरस प्रैक्टिस है, प्रॉपर रिगरस प्रैक्टिस है। सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो भाई, और कुछ नहीं कर सकते हो बेटा। सिर्फ प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तुम देख के सॉल्व कर पाओ। तो जब मैंने कहा था 300 क्वेश्चन, तो 300 क्वेश्चन लगेंगे और बार बार तुम्हें सॉल्व करने हैं। इन वीडियोस को ऐसा नहीं है एक बार देख के छोड़ दिया। जैसे गाने सुनते हो ना,
अब गाने तक उन गानों का तो कोई काम भी नहीं होता तुम्हारी लाइफ में, फिर भी बार बार सुनते हो। तो जैसे गाने सुनते हो वैसे ही इन वीडियोस को बार बार देखो, बार बार में देखो मैंने कैसे सॉल्व किया। तुम्हारा तो कुछ नहीं जा रहा है, फ्री में देख रहे हो। बार बार देखो, समझो किस तरीके से तुमने इन वीडियोस मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तुम भी वैसे ही सॉल्व करो। अपना कोई तरीका ढूंढ पा रहे हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैथमेटिकली इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना फंस जाओगे। ठीक है, तो अगर सही लग रही है, अच्छी लग रही है प्लेलिस्ट, वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो के लिए भी, अगली वीडियो अगर आ चुकी है तो देखो, नहीं तो वेट करो, 24 घंटे के अंदर ही अंदर आ जाएगी, मैं उस पर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अगली वीडियो रिकॉर्ड करने, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, सी यू। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। ओके।